प्रभु की स्तुति करो जिसने आपको और मुझे अपनी अद्भुत दया से संभाला है। यह वह परमेश्वर है जो आपके अंदर समाहित होकर खुद को प्रकट करना चाहता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि परमेश्वर की इच्छा यही है कि वह खुद को आप में प्रकट करे, लेकिन शैतान ने परमेश्वर की योजना पूरी करने से पहले ही मुझे और आपको पाप में डाल दिया था। हमारी आत्मा भी मर गई थी क्योंकि हम सभी पापी देह के पापी स्वभाव में आ गए थे। लेकिन धन्यवाद हो हमारे प्रभु यीशु मसीह का, जिसने हमें फिर से अपना कीमती और गाढ़ा लहू बहाकर पाप से मुक्त किया और तो और परमेश्वर से हमारे रिश्ते को फिर से मजबूत किया। हालेलुया। अब उसी एकमात्र परमेश्वर को इस जीवन काल के द्वारा महिमा और सम्मान और आदर मिलता रहे। आमीन और आमीन। हालेलुया। आपको पता है, हमारे लिए उसकी योजनाएं बहुत ही बड़ी रही हैं, लेकिन हम अपने शरीर से बहुत दुर्बल हैं। मैं जानता हूं कि आप सभी प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि आप ही वो लोग हो जिन्हें परमेश्वर ने आज चुना है और बुलाया भी है कि आप बहुत सा फल लेकर आएं। हालेलुया। मैं जानता हूं आप लोग बहुत ही ज्यादा प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन बार बार आप खुद को कमजोर पाते हैं। लेकिन समस्या यह है कि आप अपने शरीर के सामने झुक जाते हैं। आपको पता है, जीत आपके डीएनए में है। आप खुद को कमजोर ना होने दें। मां के गर्भ में आने से पहले ही आप जीत चुके हैं और इसका सबसे बड़ा चिन्ह आप खुद हो। कैसे? आओ जानते हैं कि कैसे। आप में से कितने लोग विज्ञान पर विश्वास करते हैं? कितने लोग मानते हैं कि विज्ञान की गणना भी गलत नहीं होती है? बहुत से लोग विज्ञान पर विश्वास करते हैं। मैं उसको हर बात में गलत नहीं कह सकता हूं। आपको पता है, विज्ञान केवल उन जगहों पर फेल है जहां पर परमेश्वर की अद्भुत कृपा और उपस्थिति होती है। और विज्ञान को देने वाला तो खुद परमेश्वर है। यीशु मसीह सबसे बड़ा विज्ञान है, परमेश्वर सबसे बड़ा विज्ञान है और उसको कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकता। आपको पता है, मैं एक विज्ञान का स्टूडेंट था। मैंने अपनी बीएससी विज्ञान वर्ग से की थी और मुझे भौतिक विज्ञान बहुत ही ज्यादा पसंद है। लेकिन मैं जीव विज्ञान की एक बहुत ही बड़ी रोचक बात आपको बताता हूं, जो कि कैजुअली पता ही होती है सबको। आपको पता है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो ऐसे ही जन्म नहीं लेता है। जब स्त्री और पुरुष का मिलन होता है तो स्पर्म लाखों और करोड़ों जीवन के साथ रिलीज होता है। आप इसे पढ़ सकते हैं। और जब वह मां के गर्भ में जाता है तो उन लाखों करोड़ों में केवल एक शुक्राणु भीतर प्रवेश कर पाता है और तब जाकर एक स्त्री को गर्भ धारण होता है। यह परमेश्वर की सबसे अद्भुत रचना है और आपका जन्म ऐसे ही हुआ है। आप जन्म से पहले लाखों करोड़ों को हराकर अपनी मां के गर्भ में आए। किसने आपको वो हिम्मत और ताकत दी? किसने? आपको पता है, परमेश्वर ही है वो जो जन्म से पहले ही आपको लड़ने की शक्ति देता है। आपको कोई हरा नहीं सकता जब तक परमेश्वर आपका आधार है। हालेलुया। आपको बार बार निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में दैनिक चमत्कार करने वाला परमेश्वर है जो आपको दैनिक विजय देता है। हालेलुया। आपको पता है, एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा, पास्टर आप तो प्रभु के दास हो और मैं जानता हूं कि आपसे प्रभु बात करता है और आप जो कुछ भी कहेंगे वो सच में प्रभु की वाणी होगी। कृपया मुझे कुछ सुझाव दीजिए। मैंने कहा अपनी समस्या को मुझे बताओ। मैंने उसकी समस्या पूछी तो वो बोल उठा कि मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ, मेरे ऊपर कर्ज है और मैं ईएमआई चुकाता हूँ, अपना धन ईएमआई में चुकाता हूँ, पर मुझे चिंता इस बात की होती है कि मैं अपनी ईएमआई कैसे चुकाऊंगा और अगर इस महीने मेरी ईएमआई चुक भी जाए तो अगले महीने की चिंता होती है। मैंने उससे कहा, तुमने अब तक कितनी ईएमआई चुकाई है और क्या कोई ईएमआई बकाया रह गई है? क्या कुछ ऐसा हुआ जिस पर पेनल्टी लगी हो? तो वह व्यक्ति बोल उठा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है। मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा, यह उसी की कृपा है जो अब तक ऐसा कुछ होने नहीं दिया। मैंने अब तक अपनी ईएमआई, हर एक ईएमआई समय पर पूरा किया, लेकिन मुझे अगले महीने की चिंता रहती है। मैंने उससे एक ही बात कही कि अगर परमेश्वर अब तक तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है और समय समय पर सब कुछ पूरा हो रहा है, तो आप चिंता किस बात की कर रहे हो? किस कारण से आप अगले महीने के लिए अपना अविश्वास अभी से बनाकर रखे हो? जब अब तक वो तुम्हारे साथ रहा है तो आगे भी वो तुम्हारे साथ रहेगा। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आपके जीवन में हर एक दिन चमत्कार हो रहा है, वह हर एक दिन बचाया जा रहा है,
उन दुष्ट के हमलों से बचाया जा रहा है जो उसको घेरने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपको पता है, अगर रोज की रोटी मिल रही है और पीने के लिए पानी मिल रहा है और रहने के लिए किसी ना किसी प्रकार की छत है, तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वह आपको दे रहा है और उसने अब तक आपको त्यागा नहीं है, वो आपको इससे बेहतर भी करेगा। हालेलुया। आपको पता है, बाइबल में दानियल की पुस्तक में एक बहुत ही रोचक घटना लिखी हुई है। कितने लोगों ने नबूकदनेस्सर के बारे में पढ़ा है? नबूकदनेस्सर नाम सुना होगा। नबूकदनेस्सर कौन है? एक प्रतापी राजा जिसने पृथ्वी को जीता। आपको पता है, इजराइल उसका गुलाम हो गया था और एक दिन वह मन में फूल उठा और साम्राज्य देकर बोल उठा, वाह वाह वाह, क्या बात है कि मेरी दम पर, मेरी तलवार की दम पर यह साम्राज्य खड़ा हुआ है। और जैसे ही उसने अपना कहना बंद ही किया था कि भविष्यवाणी हुई, एक आकाशवाणी हुई कि आज से ही तू जानवरों की तरह रहा करेगा और उनके साथ भोजन खाएगा, तेरा सर ओस से भीगा करेगा और तेरे लोग तुझे भुला देंगे, तेरे प्रिय लोग जिसे तू प्यार करता है तुझे भुला देंगे, तू किसी को याद नहीं रहेगा। और परमेश्वर ने उससे कहा, यह तब तक होगा जब तक तू जान ना ले कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही ऊंचा उठाता हूं और मैं ही उसे नीचा भी करता हूं। आपको पता है, बाइबल कहती है कि जब नबूकदनेस्सर ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और जब उसने मान लिया कि परमेश्वर ही जो सबको रोज की रोटी देता है और जिसे चाहता है उसको ऊंचा उठाता है, ऊपर उठाता है, और जिसे चाहता है उसको नीचे गिरा देता है, और तब नबूकदनेस्सर को उसका राज्य वापस मिल गया और उसके अपने लोग जो पहले उसको पहचानने से भी इनकार कर रहे थे फिर वापस आ गए। क्या आप भी नबूकदनेस्सर की तरह जानवरों की तरह भोजन कर रहे हो? क्या आपकी स्थिति कुछ ऐसी है? ओ पास्टर, नहीं नहीं नहीं, मेरी ऐसी स्थिति नहीं है। फिर तो आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि मैं रोजाना प्रभु की दया प्राप्त करता हूं। हालेलुया, आमीन। अगर मान लिया जाए कि आप बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं भी, तो आपको क्या करना चाहिए? निश्चित तौर पर आपको नबूकदनेस्सर की तरह ही करना चाहिए जो उसने अंत में किया था। उसने मान लिया कि परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जिसको चाहता है उसको ऊंचा उठाता है और परमेश्वर ही सब कुछ देने वाला है। वो मेरा आधार क्यों नहीं है? आपको अपने मिट्टी के देवी देवताओं को छोड़कर जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में आना ही चाहिए। हालेलुया। और देखो, वो आपको फिर से ऊंचा खड़ा करेगा। आमीन। वो आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। इसलिए मैं देख रहा हूं कि आपकी स्थिति मिस्र के देश की तरह हो गई है, बिल्कुल वैसी गुलामी का जीवन। इजरायली लोग अपने परमेश्वर को भूल चुके थे और वो मिस्र के रीति रिवाज का पालन करने लगे थे। वो एक गुलाम का जीवन काटने लगे थे। बाद में जब उन्होंने अपने पुराने दिन याद किए तो अपने परमेश्वर का उनको स्मरण आया और उन्होंने उसको पुकारना शुरू किया। आपको पता है, जब उसको उन्होंने पुकारना शुरू किया तो परमेश्वर ने फसह का इंतजाम उनके उसी पराये देश में किया ताकि वे बचाए जाएं, वो निकाले जाएं। अब आप मुझे बताओ कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी स्थिति क्या है? मुझे अपनी उस दयनीय स्थिति के बारे में बताओ जिससे आप अभी परेशान हैं। मेरे प्रियो, मत परेशान हो। देखो, वह आपके लिए फसह की तैयारी कर चुका है। आओ हम फसह के मेमने को खाकर मिस्र से निकलने की तैयारी करें। आपको पता है, उसने आपकी प्रार्थना सुननी है, उसने आपके आंसुओं को देखा है और इसलिए वह आपको बचाना चाहता है। और बचाए जाने से पहले आपको फसह के मेमने को खाना ही होगा। आपको फसह का मेमना खाना पड़ेगा, फसह खाना ही होगा। आओ हम एक नई शुरुआत करें ताकि हम बचाए जाएं और परमेश्वर का उद्देश्य हमारे और आपके जीवन में पूरा हो जाए। आमीन। आप मुझसे कह सकते हो, पास्टर हम फसह का पर्व कैसे मनाएं और कैसे उस फसह को खाएं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन से आप ये विश्वास कर लेते हो कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है और वह खुदा है और वह हमारे पापों के खातिर मरा, उसी दिन हमने फसह का पर्व मनाया। अगर आप आज ये विश्वास कर लेते हो तो आपके लिए आज फसह का दिन होगा। हालेलुया। क्या आप इस पर विश्वास करते हो? आपको पता है पहला कुरिन्थियों अध्याय 5:7 में क्या लिखा है? वहां पर लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ ताकि तुम अखमीरी हो।
क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। हालेलुया। वचन कहता है मसीह यीशु हमारा फसह है। जब तक फसह खाया नहीं जाएगा तब तक इस मिस्र रूपी शरीर से छुटकारा नहीं मिलेगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह वह मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। उसमें विश्वास करना जरूरी है और उसने आपके और मेरे पाप उठा लिए हैं। जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो उसी दिन हम मसीह को फसह के मेमने के रूप में मनाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपने अभी तक फसह का पर्व मनाया है? मैं आपसे फिर कहता हूं, आप जीतने के लिए ही बुलाए गए हो, हारने के लिए नहीं। आप वो हैं जो कोई दूसरा नहीं हो सकता है। आपको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुन लिया है। हालेलुया। नेपाल में एक बहन है जो अपाहिज है और उसका शरीर का आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा है। तो क्या वो इस पृथ्वी पर कमजोर नहीं है? नहीं, वह नहीं है, क्योंकि वह सभी लाखों करोड़ों को पीछे करके इस दुनिया में परमेश्वर के सामर्थ्य के कारण आई है। हालेलुया। वह अपने जन्म से ही विजयी है और अगर परमेश्वर ने उसको इस प्रकार के शरीर के साथ इस दुनिया में भेजा है और वो आई है तो वह परमेश्वर की योजना के अधीन है और वो परमेश्वर में विश्वास करती है और वह परमेश्वर का सबसे बड़ा हथियार है। मैं उसको योद्धा कहूंगा क्योंकि वह जीत चुकी है। क्या आपने सुना? आपकी जीत पहले ही डिक्लेयर हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको पता है परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि मैं कोई बहरा नहीं हूं जो तुम्हारी सुन ना सकूं। तुम्हारे पापों और अधर्मों के कारण ही तुम मुझसे दूर हुए हो। लेकिन अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है तो आपने फसह का पर्व मना लिया है और ऐसा करने के कारण आप परमेश्वर के निकट धर्मी ठहराए गए हो। आपको पता है मिस्र देश में यह आज्ञा निकाली गई थी कि जो कोई फसह का पर्व खाए वह सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मृत्यु का दूत सब मिस्रियों को दंडित करेगा। इसलिए वह घर के भीतर ही रहे और कोई बाहर ना निकले। और जो मेमना वह खाए उसका लहू अपने घरों की चौखट पर लगाया जाए, जिससे मृत्यु का दूत उस निशान को देख ले और उस घर को छोड़कर आगे बढ़ जाए। आपको पता है यह क्रूस है, क्योंकि वह कुछ इस प्रकार लगाया गया था कि चौखट के दोनों सिरों पर अर्थात दाएं और बाएं और फिर ऊपर और नीचे कुछ इस तरह से बनाया गया था जैसे वह क्रूस बनाया गया हो। ऐसे क्रूस आपको मृत्यु से बचाता है, आप दंडित नहीं किए जाओगे। क्रूस ये बताता है कि आप अपने पापों के लिए वास्तव में शर्मिंदा हो चुके हो और अब मसीह के साथ अपने शरीर को आपने क्रूस पर चढ़ा दिया है। कितनी मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। देखो, जब तक आप सच्चा पश्चाताप नहीं कर लेते हो आप क्रूस को चौखट पर नहीं लगा पाओगे। सच्चा पश्चाताप का मतलब है जब तक आप अपने किए गए पापों की गहराई और उससे होने वाले नुकसान को नहीं जानोगे तब तक आप सच्चा पश्चाताप नहीं कर पाओगे। आपको अपने पापों से होने वाले नुकसानों पर मनन चिंतन करना होगा, तभी आप वास्तव में अपने पापों को छोड़ पाओगे, तभी आप फसह का मेमना खा पाओगे। आपको याद होगा वह उड़ाऊ पुत्र क्या कर रहा था जब उसका रुपया खर्च हो गया था और सबने उसको छोड़ दिया था? वह क्या करने लगा था? वह मनन करने लगा था। मैं क्या सोच रहा था? मैं सोचने लगा था कि यह मेरे पाप हैं जो मैंने अपने पिता का घर छोड़ दिया और वेश्याओं में अपना धन लगा दिया। जब मेरे पास धन था तो सब मेरे पास आते थे, सब मुझसे मित्रता रखते थे। अब देखो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं बचा तो कोई मुझे पूछता तक नहीं है। मैं वास्तव में अपने आप को कुचल रहा था। वह अंदर गहराई तक जा चुका था। उसने पापों के परिणाम देखे थे। उसने देखा था कि पाप के कारण वह सुअरों के साथ खाना खा रहा है और जो फलियां वो सुअर खाया करते थे उसको खाने को भी नहीं मिल पा रहा था। वो सोचता था कि इसमें से खा ले, पर नहीं मिल पा रहा था। फिर उसने मनी मन विचार किया है कि मैं पाप नहीं करूंगा, मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा। अगर पुत्र नहीं बनाएगा तो नौकर ही सही, मैं नौकर बनकर उसके घर में रह लूंगा, लेकिन मेरी ऐसी स्थिति नहीं होगी। उसने विश्वास किया कि मेरी स्थिति ऐसी नहीं होगी जैसी अभी है। और आपको पता है जिस पल उसने अपने पिता के पास लौटने का विचार किया उसने फसह का पर्व मनाया। उसके लिए वह दिन फसह का दिन था। हालेलुया।
इसलिए मैं आपसे कहता हूं, उस उढ़ाऊ पुत्र ने गहराई से पाप के परिणाम जाना और सच्चा पश्चाताप किया। आपको भी अब वही करने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि आप भी फसह का मेमना खाएं। हालेलुया। और जैसे ही आप जान लेते हो कि यीशु हमारा फसह है, और जिस दिन हमने ये विश्वास कर लिया कि वह हमारे पापों की खातिर मरा, वही हमारा फसह का दिन होगा। और यह फसह का पर्व हम मिस्र में मनाते हैं, और इसके बाद हम मिस्र से निकाल दिए जाएंगे। मेरे कहने का अर्थ है, आप अब गुलाम नहीं रहे। आप किसी भी पाप के, किसी भी प्रकार के आचरण के या किसी भी प्रकार की बुरी लत के गुलाम नहीं रहे। और जब आप मिस्र से निकलकर मिस्र में जंगल में आ जाते हो, तो बिल्कुल परमेश्वर के मंदिर के दूसरे आंगन के प्रतीक के रूप में है, जहां पर क्रूस की वेदी हमें मिलती है। उसी क्षण हम सच्चा पश्चाताप कर लेते हैं, और जैसे ही हम सच्चा पश्चाताप कर लेते हैं तो हम क्रूस की वेदी का अनुभव करते हैं, और उसी समय से पवित्र आत्मा अपना काम शुरू कर देता है। पवित्र आत्मा आपके जीवनों में काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। अब यीशु मसीह को हमारे फसह के रूप में ग्रहण करने के बाद पवित्र आत्मा अंदर और बाहर दोनों की ओर शुद्धिकरण का कार्य आरंभ कर देता है। हम शुद्ध हो जाएंगे। आपको पता है, जब इज़राइल के लोगों ने बाचा के तंबू में प्रवेश किया, उन्हें पाप में होकर वेदी के पास से गुजरना पड़ा और भेंट की वस्तुओं को अशुद्ध करना पड़ा, परंतु उन्हें अपने हाथ पांव से सारी लगी गर्द को हौदी में धोनी पड़ी, वहीं हौदी जो बाहरी आंगन में रखी रहती थी। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें रोजाना चलने के तमाम सांसारिक धूल से शुद्ध कर देता है। हम परमेश्वर की वास्तविक संतान उस समय तक नहीं कहला सकते जब तक हमें वेदी और हौदी का अनुभव ना हो। अपनी गर्द को साफ करो। उसके बाद आपको नित्य भोजन के रूप में पवित्र स्थान में भेंट की रोटियां मिलेंगी, जो यीशु मसीह एक आपूर्ति के रूप में है, उसका प्रतीक है। क्योंकि जीवन की रोटी कौन है? यीशु। यह रोटी की मेज जो पवित्र स्थान पर रखी रहती है, वह जीवन का मार्ग है। और मेज के अलावा एक और चीज वहां पर रखी हुई थी, वो थी आतिशदान। यह किसका प्रतीक है? मसीह के प्रकाश का प्रतीक है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह का पवित्र वचन यूहन्ना अध्याय 1:4 में कहता है कि जीवन मसीह में है और यही जीवन मनुष्यों का प्रकाश है। और यूहन्ना अध्याय 8:12 में लिखा है कि यह ज्योति जीवन की ज्योति है। इसलिए मेरे प्रियो, यदि हम मसीह का आनंद जीवन के रूप में ले सकते हैं, तो वह निश्चय ही हमारा प्रकाश बन जाएगा। आप फिर अंधेरे में नहीं रहोगे, आपके पास कुछ भी अंधकार नहीं रहेगा। और जब हम मसीह को खाते हैं, तो हम अपने अंदर प्रकाश की चमक को महसूस करते हैं। जब आप खुद अंदर से चमकने लगोगे, तो कोई अंधकार भला तुम्हारे पास कैसे रह सकेगा? हालेलुया। इसलिए हमें यीशु की जरूरत है। और अब आपको पता है, रोटी की मेज और आतिशदान के बाद तीसरी वस्तु है धूप की वेदी। यह किसका प्रतीक हो सकती है? जब हम किसी सुखदायक मधुर सुगंध वाली वस्तु का अनुभव करते हैं, यह बिल्कुल वैसी है। यह मधुर सुगंध मसीह यीशु के पुनरुत्थान से आती है। वह फैलता और परमेश्वर की ओर चढ़ता जाता है। क्या यही अंत है? परमेश्वर आपको उस स्थान पर लाना चाहता है जहां कई लोग जाते ही नहीं है। वह है महापवित्र स्थान। हालेलुया। कितने लोग आज महापवित्र स्थान में प्रवेश करना चाहते हैं? आपको पता है, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में जो बीच में दोनों को अलग करता था, वो है पर्दा। वह पर्दा मंदिर का पर्दा था, जो महापवित्र स्थान पर अन्य लोगों को जाने से रोका करता था। उसमें केवल महायाजक ही जा सकता था। यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के दौरान वह पर्दा हटा दिया। हालेलुया। आपने पढ़ा होगा, जैसे ही यीशु ने क्रूस पर अपने प्राणों को त्यागा, उसी क्षण मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया था, जिसका मतलब है यीशु तुम्हें अब महापवित्र स्थान में मिलने को बुला रहा है, और जो रुकावट थी पर्दा, वो अब हट चुका है। हालेलुया। देखो, तुम्हारा शरीर वो पर्दा है जो महापवित्र स्थान में जाने से तुम्हें रोकता है। इसको फाड़ने की जरूरत है, इसको क्रूशित करने की जरूरत है। हालेलुया।
आपको पता है महापवित्र स्थान में आपको क्या मिलेगा? वो कौन सी ऐसी वस्तु थी जो महापवित्र स्थान में इतना गुप्त रहा करती थी? संदूक। इस संदूक को वाचा का संदूक कहा जाता था। यह संदूक किसका प्रतीक है? मसीह का, वास्तविक मसीह का प्रतीक। आपको पता है, हम अब तक मसीह को किसी न किसी वस्तु के रूप में ग्रहण करते आए थे, जैसे कि जीवन की रोटी के रूप में, जीवन के जल के रूप में, जीवन के मार्ग के रूप में, लेकिन हमने अभी तक उसको वास्तविक रूप में नहीं छुआ था। महापवित्र स्थान में उसका वास्तविक रूप है, जहां आप उसको छू सकते हो। हमें अब यहाँ पर मसीह को किसी वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि खुद मसीह को छूने की जरूरत है। हालेलुया! कितनी मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आपको पता है वाचा के संदूक के अंदर ऐसा क्या गुप्त रूप में रखा था? इस संदूक में मन्ना था, लेकिन यह मन्ना कोई खुला हुआ मन्ना नहीं था, बल्कि गुप्त रूप में रखा हुआ था, एक बॉक्स। यह गुप्त मन्ना है। आपको पता है पवित्र स्थान में भेंट की रोटियों की मेज थी, और लेकिन उस पर रखी रोटियां तो दिखाई देने वाली थीं, वह गुप्त मन्ना नहीं था। यह तो स्वर्ण पात्र में रखा हुआ एक गुप्त मन्ना है, जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी लिखा है कि जो जय पाए मैं उसको गुप्त मन्ना दूंगा। हालेलुया! जो स्वयं मसीह का प्रतीक है। यह मन्ना इतना गुप्त है जैसे महापवित्र स्थान में एक संदूक, और संदूक के अंदर एक सोने का बॉक्स, और उसके अंदर गुप्त मन्ना। यह दोहरा छुपाव है। हालेलुया! इसके बाद वाचा के संदूक में व्यवस्था रखी हुई थी। यह व्यवस्था जो पथ बताती थी और प्रकाशित करती थी, अब आंतरिक रूप से मसीह के साथ तुम्हारे भीतर है, जो आंतरिक व्यवस्था कहलाती है। हालेलुया! यह तुम्हारे भीतर है। इसके बारे में मैंने पिछली शिक्षा में खुलकर बात की थी। और तीसरी वस्तु जो गुप्त रूप में रखी थी, वो है फूल खिली हुई लाठी। यह पुनरुत्थित मसीह का प्रतीक है। हालेलुया! लेकिन इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? मसीह का फसह का पर्व मनाने से। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आज ही उसके पास आओ और फसह का दिन मनाओ, ताकि आप पवित्र स्थान में प्रवेश कर सको, और वहाँ से फिर महापवित्र स्थान में, जहाँ पर आपको वह गुप्त मन्ना मिल जाए, और वह व्यवस्था जो आंतरिक कहलाती है और मार्गदर्शन करती है, और वह पुनरुत्थान मिल जाए, जिसका जिक्र मैंने अभी किया था। हालेलुया! हमें यीशु मसीह को अब कुछ अंश अंश करके ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें पूरा मसीह चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप पवित्र आत्मा के कारण मेरी इन बातों को समझ पा रहे होंगे। याद रखना, परमेश्वर कोई छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है, वह अत्यंत दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया! दूसरे धर्मों के देवता इतने सहनशील नहीं है जितना हमारा परमेश्वर। फिलहाल तो वे देवता है नहीं, लेकिन फिर भी उनके देवताओं के बारे में तो यह लिखा गया है कि वे पापियों का विनाश करते हैं। सबने पापियों को मारने के लिए किसी न किसी रूप में अवतार लिया है। उनका कहना है कि जब जब पृथ्वी पर संकट आएगा तो पापियों को मारने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। वह तो मनुष्य के रूप में अवतरित हुआ और पापियों को नहीं, पाप को नष्ट किया। उसने दूसरों को कष्ट नहीं, खुद के ऊपर कष्ट लिया। इसलिए वह सच्चा परमेश्वर है और वह स्वभाव से परमेश्वर है। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसके निकट आएं और प्रार्थना करें, और देखो वह आपको सच्ची शांति देता है। हालेलुया! उसने मेरे जीवन को बदला, वह आपके जीवन को भी बदलेगा। यीशु मसीह पर विश्वास करने से, बपतिस्मा लेने से किसी का धर्म नहीं बदल जाता है। आप किसी भी प्रकार के धर्म बदलने से आप क्यों डर रहे हो कि मेरा धर्म बदल जाएगा? क्या मूर्ति पूजा को आप धर्म कहते हो? प्रेत साधना को आप धर्म कहते हो? नशा शराब को आप धर्म कहते हो? लानत भरी जिंदगी को आप धर्म कहते हो? अगर यह धर्म है तो हाँ, आपको धर्म बदलने की जरूरत है। अगर नशा आपका धर्म है तो आपको इस धर्म को बदलने की जरूरत है। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु हम पर अनुग्रह करे, हम पर दया करे, और ऐसी समझ दे कि हम स्वयं का आकलन कर सकें कि हम कहाँ और किस स्थिति में हैं और हमें क्या करना चाहिए। प्रभु यीशु आज फसह में बुलाएं, यही मेरी कामना है।
हालेलुया। पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, अपने बेटे बेटियों को प्रभु आशीषित कर। इस अद्भुत शिक्षा के द्वारा प्रभु तू इनका मन बदल दे, प्रभु इनका मन परिवर्तन होने पाए, ताकि यह तेरे पीछे लगने पाए। इनकी चिंताओं को तू दूर कर दे और अपनी आशीष में ले ले। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, जो चीज़ें प्रभु इनके जीवन में रुकावट का कारण बनी हुई है, उन सारी रुकावटों का, उन सारी चीज़ों को प्रभु तू दूर कर। मैं प्रभु उनको आउट करता हूँ इनके जीवन से, वो सारी रुकावटें इनके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर होने पाए, और तेरे नाम की स्तुति और महिमा के लिए पिता सब कुछ इनके जीवन में प्रभु होने पाए। प्रभु हर एक जरूरत, प्रभु रोजाना की दैनिक जरूरतें प्रभु इनको मिलने पाए पिता परमेश्वर, उनकी दैनिक जरूरतों की पूर्ति होने पाए पिता परमेश्वर। जो प्रभु दैनिक जरूरतें इनको परेशान करती हैं पिता, वो अब से परेशान ना करने पाए, क्योंकि तू इनकी आपूर्ति बन रहा है। हाँ पिता, तू इनकी आपूर्ति है, तू इन्हें कभी भी पिता परमेश्वर रोने ना देगा। प्रभु यीशु, तूने इनके आंसुओं को पोंछा, इनकी प्रार्थना को सुना है। अब यह महापवित्र स्थान में पहुंचने पाए, प्रभु इनकी अगुवाई कर, प्रभु नेविगेशन सिस्टम ऑन कर, मार्गदर्शन कर मेरे खुदाबंद। यह आंतरिक व्यवस्था आंतरिक अभिषेक के अनुसार चलने पाए, यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर की महिमा के लिए आमीन और आमीन। हालेलुया। अब यह समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बोने का। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना कीमती बीज जरूर बोएं। आपको पता है, बीज बोने वाले कभी भी निराश नहीं होते, और मैंने कभी भी उनको निराश होते नहीं देखा। जिसने भी बीज बोया है, चाहे वो कलीसिया ही क्यों ना हो, अगर आप एक पास्टर है और आप स्थानीय कलीसिया चलाते हैं, आप कलीसिया का इकट्ठा आप प्रभु के राज्य के लिए बोना शुरू तो करो। आप बोना शुरू तो करो, जीवित कलीसिया में आप बोना तो शुरू तो करो, और देखो परमेश्वर आपको किस तरह से आपकी कलीसिया को भी ब्लेस करता है। हालेलुया। फाइनेंस के मामले में मैं सबको यही राय दूंगा कि उनको बीज बोना चाहिए, वो बीज खाना नहीं चाहिए। अगर कोई बीज खाता है वो कभी भी प्रॉस्पर नहीं होता है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको बीज देगा, ये मेरी प्रार्थना है। वो आपको बीज दे। बीज देने का मतलब वो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी तरीका इस्तेमाल करेगा, पर वो आपको बीज देगा, और वो खाने के लिए नहीं, बोने के लिए है। परमेश्वर आपको बहुतायत की फसल देना चाहता है, लेकिन हम बीज ही जब खा लेंगे तो बहुतायत की फसल कहां से आएगी? जो बोते हैं चर्च में, उन्होंने इसको नोटिस किया है, उन्होंने अपने जीवन में इसको अनुभव किया है कि हाँ, बीज बोने से कैसे जीवन बदलता है। और मैंने कभी भी किसी भी धर्मी को भीख मांगते नहीं देखा जिसने बीज बोया, जिसने दिया हो, जिसने बहुतों को दिया है, जिसने अपना रोटी पानी पर डाल दी है, परमेश्वर ने उसको और भी ज़्यादा दिया है। नीति वचन में लिखा, अपनी रोटी पानी पर डाल दे। हालेलुया। और अपने हाथों को मत रोक। और बाइबल कहती है कि वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा, परमेश्वर उसको उसकी परवाह करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर उसकी देखभाल करने वाला है, वो आपकी भी देखभाल करेगा। हालेलुया। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कोई डेली रीडिंग पाना चाहता है कि आज मुझे कौन सा वचन पढ़ना चाहिए, अगुवाई चाहता है कि मैं आज कौन सा वचन पढूं, पुराना नियम से कौन सा पढूं और नए नियम से आज मैं क्या पढूं और किस पर मनन चिंतन करूं, तो उनके लिए व्हाट्सएप चैनल मैंने बनाया है, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप जाकर व्हाट्सएप चैनल के लिंक पर ओपन करना और फॉलो कर लेना। और फैमिली ऑफ जीसस चर्च का है, यहाँ पर मैं आपको हर चीज़ को सजेस्ट करता रहता हूँ, ठीक है, और वो आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लेस करेगा। और अगर आप लिंक पर जाकर नहीं कर पा रहे हैं तो व्हाट्सअप नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है 9927340655, ये व्हाट्सअप नंबर भी है। इस पर आप मुझे मैसेज करोगे तो आपको लिंक दे दिया जाएगा, और फिर आप जो है चैनल को फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दें। शालोम।